अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साजिद महमूद ताहिर और आप देख रहे हैं चैनल वीज़ा वीज़। दोस्तों मैंने जब फर्स्ट टाइम जापान का वीज़ा अप्लाई किया तो उस सिलसिले में मुझे इंटरव्यू किया गया। आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं कि इंटरव्यू में मुझसे क्या सवालात हुए थे, मैंने अप्लाई कैसे किया था और उसका रिज़ल्ट जो है वो किस तरह कब पॉजिटिव आया। तो जनाब, सूरत हाल ये थी एम्बेसी की कि ज़्यादातर केसेस जो रिफ्यूज़ल में आ रहे थे और कुछ जो पॉजिटिव आ रहे थे उनके ज़्यादातर लिंक्स थे, किसी न किसी हवाले से वहाँ से कोई इनविटेशन था या कोई ना कोई और डॉक्यूमेंट वहाँ का जापान का था, लेकिन मेरे पास कोई भी जापान का डॉक्यूमेंट नहीं था। मैंने अपने बिज़नेस के डॉक्यूमेंट में सिर्फ NTN लगाया और इसके अलावा जनाब FRC थी मेरी, उसके अलावा बैंक स्टेटमेंट, अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट और जो भी आप करते हैं अपने होटल रिजर्वेशन और टिकट बुकिंग वगैरह, ये साथ में लगाई थी। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट उन्होंने मुझे उसी वक्त वापस कर दिया कि हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा पुराने पासपोर्ट की कापीज़ थी वो भी उन्होंने वापस कर दी, उनके इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने मुझे बड़े लिमिटेड से डॉक्यूमेंट रखे। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो थे वो मेरे पास ही थे। उसमें जो एम्बेसी ने ओरिजिनल रखे थे उनमें पासपोर्ट था या फिर मेरा एक NTN था, वो सर्टिफिकेट ओरिजिनल था, वो उन्होंने रख लिया था। तो उसके बाद जनाब मेरे बिज़नेस की एक्टिविटीज़ के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स थे वो भी उन्होंने निकाल दिए, उनका इनकी भी ज़रूरत नहीं है। तो मुझे जब मैंने जमा कराया केस तो उन्होंने कहा जी कि हम आपको कॉल करेंगे, हमारी कॉल का इंतज़ार करें। 3 दिन के बाद मुझे कॉल आती है कि आप नेक्स्ट डे 11 बजे एम्बेसी में आ जाएं इंटरव्यू के लिए। तो जनाब नेक्स्ट डे मैं अपने दीगर डॉक्यूमेंट्स जो थे वो ओरिजिनल साथ में मैं कैरी करके चला गया फ़ाइल लेके और वहाँ पर इंटरव्यू का वेट किया। इंटरव्यू मुझे उन्होंने तकरीबन टाइम मिला मुझे 2 बजे के बाद ही। तो जैसे ही मेरा नंबर आया तो इंटरव्यू रूम में मुझे बुलाया गया। वहाँ पे जो कैबिन है उसमें आप जानते हो कि आप वीज़ा ऑफिसर को नहीं देख सकते या इंटरव्यूअर को आप नहीं देख सकते हो। उसमें ब्लाइंडर लगा होता है और आपको वो देख रहे होते हैं, आपकी एक एक हरकत को वो नोट कर रहे होते हैं। खैर उन्होंने सबसे पहले मुझे कहा जी कि आप इंटरव्यू इंग्लिश में दोगे या कि उर्दू में। तो मैंने कहा जी मैं इंग्लिश में दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने इंटरव्यू स्टार्ट किया और सबसे पहले मुझसे पूछा गया कि आप क्या काम करते हैं, क्या बिज़नेस करते हैं। मैंने बिज़नेस का बताया। दूसरा फिर उन्होंने कहा जी कि आप क्यों जाना चाहते हैं जापान। तो मैंने कहा उन्हें कि जी मैं टूरिज़्म और हॉलीडेज़ के लिए जाना चाहता हूँ और 9 दिन की मेरी प्लानिंग थी। तो मैंने कहा 9 दिन वहाँ पे रहूँगा मैं साथ में ये बताता चलूँ कि मैंने जो 2 वीक्स की इंश्योरेंस कराई थी, ट्रैवल इंश्योरेंस, वो भी उन्होंने निकाल दी था, कहता इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। तो खैर जब उन्होंने ये पूछा कि आप बिज़नेस के बाद कि जापान क्यों जाना चाहते हैं, मैंने कहा इसलिए जाना चाहता हूँ टूरिज़्म हॉलीडेज़ के लिए, लेकिन कि आप बताएं कि आप क्या क्या जगह देखना चाहते हैं। तो मैंने फिर उनको ना चंद जगहों के नाम बताए। तो उन्होंने कहा जी आपको कैसे पता है कि ये जगह वहाँ पे मौजूद हैं। तो मैंने कहा जनाब मैं एजुकेटेड पर्सन हूँ और मुझे हिस्ट्री का पता है जापान की का। तो वो जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जैसे नागासाकी और हिरोशिमा उन्हें देखना है, टोक्यो में कुछ जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, वो देखनी है। तो उनका ठीक है, आप ये बताएं कि आप टोक्यो से जो है नागासाकी या हिरोशिमा कैसे जाएंगे। तो मैंने बताया कि मैं ट्रेन में जाऊंगा और रास्ते में मुझे ऑब्वियसली एक जगह से बस भी पकड़नी पड़ती थी। जो भी सूरत हाल थी वो मैंने पहले से उस पर होमवर्क किया हुआ था, तो मैंने उनको बता दिया। तो उन्होंने कहा जी कि किस डेट को आप जाएंगे और किस डेट को आपकी वापसी है। तो मैंने उन्हें वो तारीखें बता दी, लेकिन जो मैंने प्लान दिया था उनको ना वो मैंने अपनी तरफ से दिया, जबकि उनका एक प्रेस्क्राइब फॉर्म है वेबसाइट के ऊपर जिसमें आप डेट वाइज प्लान देते हो कि फ़लाँ डेट को आप अराइव करोगे, फ़लाँ डेट को आप बाहर आओगे, इस दौरान आपने फ़लाँ डेट को क्या क्या चीज़ें देखनी है, वो डेट वाइज था। तो मैंने जो दिया था वो लमसम दिया होता, उसमें मैंने डेट वाइज नहीं लिखा होता। मैंने कहा फ़लाँ डेट से फ़लाँ डेट तक मैंने ये चीज़ें देखनी और वापस आ जाना है। तो उन्होंने कहा जी कि ठीक है, आप ऐसा करें कि ये जो आपने जगह लिखी है ना, ये आप हमें डेट वाइज करके हमें फिक्स कर दीजिएगा। मैंने कहा ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। तो फिर उन्होंने मुझे मेरी फ़ैमिली के बारे में पूछा, तो मैंने उन्हें फ़ैमिली के बारे में बताया कि मेरे इस तरह अपने बेटों के बारे में बताया और वाइफ़ के बारे में कि वो हाउस वाइफ हैं। तो उन्होंने कहा जी कि ठीक है, आपका इंटरव्यू जो है वो ख़त्म हो गया है,
तो आप को हमारी हमारी कॉल का इंतज़ार करें, लेकिन ये है कि ये जो फैक्स हैं ये आप मुझे जाते ही कर दें, 1 दिन में 2 दिन में आप ये फैक्स कर दें मैं, तो फिर इस पर कार्रवाई होगी। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं चला आया और देख रहा हूँ कि लोगों के जो पासपोर्ट्स वापस आ रहे हैं, किसी का 3 दिन में आ रहा है, किसी का वीक में आ रहा है, और कोई बहुत लेट किया तो 2 वीक में आ गया, लेकिन मेरा 2 वीक में भी पासपोर्ट वापस नहीं आया। तो फिर मैंने उन्हें कॉल की तो उन्होंने कहा जी आप वेट करें, आपका केस जो है वो प्रोसेस में है। मैंने ठीक है। फिर मैंने मज़ीद 1 वीक कॉल की इंतज़ार किया, यानी कि तीसरा वीक भी गुजर गया, फिर भी पासपोर्ट नहीं आया, और फिर चौथे वीक को कॉल की, फिर भी सेम जवाब था। उसके बाद मैं फेड अप हो गया। मैंने कहा यार इसका करता हूँ कि या तो मैंने कहा केस विदड्रॉ कर लेता हूँ या फिर मैं कहीं और चक्कर लगा आता हूँ किसी और कंट्री में मीनवाइल। तो मैंने चूँकि अरेंज किया हुआ था कि ऑफिस से छुट्टी करनी है और इतने दिन मैंने कहीं बाहर किसी मुल्क में जाना है, तो मैंने 5वें वीक में मैंने जब कॉल की तो मैंने कहा यार आप मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं किसी और मुल्क में जाना चाहूँ तो उसके लिए मैं क्या करना होगा। उन्होंने कहा जी कि आप अपना 2 तरीके हैं, आप या तो ये करें कि हमें एप्लीकेशन दें कि आप किसी और मुल्क में जाना चाहते हो, तो आप को हम पासपोर्ट रिलीज़ कर देंगे, लेकिन आपकी फ़ाइल ओपन रहेगी। आप विज़िट करके जब वापस आएंगे तो दोबारा से अपना पासपोर्ट जो है वो सबमिट करवा दीजिएगा और फिर उसके बाद जसीन आएगा। मैंने कहा उसके अलावा दूसरी सूरत, उन्होंने कहा दूसरी ये कि आप अपना केस विदड्रॉ कर लें और वापस चले ले जाएँ पासपोर्ट। फिर उसके बाद उसने कहा जी आप अपना रसीद नंबर दें। मैंने जब को रसीद नंबर दिया, 5वां वीक चल रहा था, तो उन रसीद नंबर देखकर नहीं आपका डिसीजन आ गया है, तो आप जो है ना वो आप कल आके पासपोर्ट ले जाएँ अपना। मैंने कहा क्या मैं आज आ सकता हूँ? उन्होंने कहा बिल्कुल आप 3 बजे तक आ जाएँ, तो आके पासपोर्ट कलेक्ट कर लें। तो जनाब मैंने उसी वक्त जो है वो इस्लामाबाद के निकल गया घर से, और वहाँ जाकर मैंने पासपोर्ट कलेक्ट किया। हाँ, एक और सवाल मैंने उनसे किया था कि मुझे ये बताएं कि उसमें इसकी मेरे एप्लीकेशन की आउटकम क्या है। तो उनका ये तो हम नहीं बता सकते, ये तो आप पासपोर्ट खोलेंगे तभी पता चलेगा। तो जब मैं पासपोर्ट कलेक्शन के लिए गया तो जो पहले लोग वहाँ मौजूद थे उनकी बारी आती रही और केसेस जो है वो रिफ्यूज़ हुए। 4 बंदे थे, 2 मियाँ बीवी और 2 उनके बच्चे थे, वो भी रिफ्यूज़ हो गए। 2 यंग गर्ल्स थी, उनके रिफ्यूज़ हो गए। 4 लड़के ग्रुप में थे, उनके रिफ्यूज़ हो गए। अब मेरी बारी थी, तो मैंने गया जाके वहाँ पे उन्होंने कहा जी रसीद जो है जी रिसीविंग का जो साइन कर दें इस पर। मैं रिसीविंग पे साइन किया तो उन्होंने कहा जी आप वेट करें बैठें। मैं बैठा, फिर मेरा पासपोर्ट आया तो उन्होंने कहा जी ये पासपोर्ट नहीं, थैंक यू सो मच। तो जब मैंने पासपोर्ट उसमें खोला तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा लगा हुआ था। तो फिर मुझे याद है कि मैंने ओरिजिनल NTN को दिया था, तो वो मुझे वापस लेना है। फिर मैंने कहा जी वो मेरा क्वेश्चन है कि मेरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था वो मुझे चाहिए। तो उनने कहा 1 मिनट इंतज़ार करें। को 2-3 मिनट के बाद उन्होंने फ़ाइल से मेरे वो डॉक्यूमेंट निकाल के मुझे वापस कर दिया। तो ये थी जो कंप्लीट दास्तान जो मैं आपको शेयर करना चाहता था कि जापान का वीज़ा मुझे 5वें माह में दिया गया, सॉरी माज़रत 5वें हफ्ते में दिया गया, जबकि बहुत सारे लोगों को जिनको दिया गया, बाज़ लोगों को तो 3 दिन में भी वीज़ा मिल गया, लेकिन बाज़ लोगों को हफ्ते में मिला, बाज़ को नहीं मिला। ज़्यादातर को मतलब आजकल इसकी सिचुएशन जो है वो स्ट्रॉन्ग जा रही है रिज़ल्ट की कि, लेकिन ये है कि जापान का वीज़ा मिल गया है। तो ये सूरत हाल थी। इस तरह का इंटरव्यू फिर मैं आपको बताता चलूँ दोबारा से कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएँ, आप ऑब्वियसली आप पूरी तैयारी करके जाएँ। और ये है कि एम्बेसी कोई भी सवाल आपके फ़ाइल के बाहर से नहीं पूछती, जो भी क्वेश्चन होते हैं आपकी फ़ाइल के अंदर से होते हैं। फ़ाइल प्रिपरेशन में एहतियात किया करें, क्योंकि फ़ाइल प्रिपरेशन में ये होता है कि आपके अपने डॉक्यूमेंट ही बाज़ औक़ात आपके ख़िलाफ़ चले जाते हैं। एक डॉक्यूमेंट कुछ और निशानदेही कर होता है, दूसरा कुछ और निशानदेही कर होता है। उम्मीद है कि आपको आज की ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम।